एक निवाला माँ के नाम दिल छू लेने वाली कहानी। रसोई में रखी एक थाली देखकर विवेक के कदम अचानक वहीं रुक गए। थाली में गरम गरम रोटियां, दाल, आलू गोभी की सब्जी और माँ की पसंद की खीर थी, लेकिन थाली बिल्कुल वैसी ही पड़ी थी। माँ ने एक निवाला भी नहीं खाया था। तभी उसकी पत्नी संध्या ने पीछे से आकर कहा, आप आ गए? विवेक ने पूछा, माँ ने खाना नहीं खाया? संध्या ने धीमे स्वर में कहा, 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा दूध और जूस ले रही है बस। विवेक का दिल बैठ गया। उसने पूछा, तबीयत खराब है क्या? संध्या बोली, डॉक्टर ने कोई बड़ी परेशानी नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है उनकी बीमारी शरीर में नहीं मन में है। मैं उनकी पसंद की हर चीज बनाकर देख चुकी हूँ, लेकिन वो बस कहती है मन नहीं है। विवेक तुरंत माँ के कमरे में चला गया। माँ सरला देवी बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमजोर हो गया था, बालों में सफेदी बढ़ गई थी और सिरहाने दवाई रखी थी। विवेक कुछ देर उन्हें देखता रहा और उसे अपना बचपन याद आ गया। वह समय जब उसका घर बहुत छोटा था, दीवारों पर सीलन थी और रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलता था। घर में कभी सब्जी होती थी, कभी दाल और कई बार सिर्फ चावल और नमक से ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन माँ हमेशा उसके सामने खाना रखते हुए मुस्कुराकर कहती, देख बेटा, आज तेरे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। छोटा विवेक पूछता, क्या बनाया है माँ? माँ चावल में थोड़ा सा तेल और नमक मिलाकर निवाला बनाती और कहती, पहले तू खा फिर बताऊंगी। विवेक खुशी से खाता और कहता, वाह माँ, बहुत अच्छा है। माँ दूसरा निवाला बनाती और कहती, ये वाला तो पहले से भी अच्छा है। धीरे धीरे विवेक पूरी थाली खत्म कर देता और माँ उसे खाते हुए देखती रहती। एक रात उसने पूछा, माँ, तुम नहीं खाओगी? माँ हंसकर बोली, मैंने खा लिया बेटा। विवेक ने पूछा, क्या खाया? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी खुशी। उस समय वह छोटा था और माँ का त्याग नहीं समझ पाया, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे पता चला कि कई रातों में माँ अपना हिस्सा भी उसे खिला देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती थी। विवेक पढ़ाई करके बड़ा हुआ, नौकरी लगी और शहर में अपना घर बनाया। वह माँ को गांव से अपने पास ले आया और सोचने लगा कि अब उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। उसने माँ के लिए अच्छा कमरा, अच्छे कपड़े, दवाइयाँ और हर सुविधा जुटाई दी। लेकिन पैसे कमाने की दौड़ में वे एक बात भूल गया था। माँ को सुविधाओं से ज़्यादा अपने बेटे के समय की ज़रूरत थी। माँ के पास अच्छा कमरा था, टीवी था, दवाइयाँ थी, लेकिन बेटे के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं था। विवेक माँ के पास बैठा और पूछा, माँ, खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ ने नजरें चुरा ली और कहा, मन नहीं करता। विवेक ने पूछा, क्या बनवाऊं? पूरी सब्जी? खीर? माँ ने हर बार सिर हिला दिया। आखिर विवेक ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मेरी कसम, कुछ तो खा लो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, तू कितने दिन के लिए आया है? विवेक चौंक गया, क्या मतलब? माँ बोली, फिर चला जाएगा ना? विवेक चुप हो गया। माँ ने कहा, जब तू घर में नहीं होता ना बेटा, तो ये घर बहुत बड़ा और खाली लगता है। दिन तो निकल जाता है, लेकिन शाम होते ही लगता है जैसे पूरा घर मुझे चुपचाप देख रहा है। विवेक समझ गया कि माँ को भूख खाने की नहीं, अपने बेटे के साथ की थी। उसे फिर अपना बचपन याद आया, जब वह छोटा था और माँ थोड़ी देर के लिए भी उसकी नज़रों से दूर हो जाती थी तो वह पूरे घर में उन्हें ढूंढता था। माँ कहाँ गई? माँ, माँ। और माँ कहीं से निकलकर उसे गोद में उठा लेती थी और कहती थी, अरे पगले, मैं यहीं तो हूँ। आज वही माँ उसे ढूंढ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वे छोटा था और माँ मजबूत थी, लेकिन आज वह बड़ा था और माँ की उंगलियां कमजोर हो चुकी थी। विवेक रसोई में गया और माँ के लिए खाना लेकर आया। संध्या ने कहा, उन्होंने मना किया है। विवेक बोला, आज मैं खिलाऊंगा। उसने थोड़ा चावल, दाल और माँ की पसंद का घी थाली में लिया और कमरे में आ गया। माँ ने फिर मना किया, नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
विवेक उनके पास बैठ गया, चावल का छोटा सा निवाला बनाया और बचपन की वही आवाज निकालकर बोला, कौन खाएगा? माँ चुप रही। उसने फिर कहा, कौन खाएगा? माँ ने उसकी तरफ देखा। विवेक मुस्कुराकर बोला, माँ कौन खाएगा? माँ की आंखों में अचानक पुराने दिनों की याद उतर आई। उन्होंने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और विवेक के हाथ से निवाला ले लिया। निवाला मुंह में जाते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बच्चे की तरह रो पड़ी और बोली, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटा। विवेक ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं हूं ना। माँ बोली, तू फिर चला जाएगा। विवेक ने कहा, काम फिर मिल जाएगा माँ, लेकिन आप दोबारा नहीं मिलोगी। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसी बात मत कर। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, फिर मुझे भी मत छोड़ना माँ। दोनों की आंखों में आंसू थे। विवेक ने दूसरा निवाला बनाया और पूछा, ये किसके लिए? माँ ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए। वे धीरे धीरे माँ को खाना खिलाता रहा। कुछ ही देर में माँ आधी थाली खा चुकी थी। हर निवाले के साथ विवेक को लगता जैसे उसका बचपन वापस लौट रहा हो। अचानक माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस बेटा अब तू खा ले। विवेक हंस पड़ा और बोला, मैंने तो सोचा था ये बात मैं आपसे कहूँगा। माँ भी मुस्कुरा दी। विवेक ने उनका हाथ अपने माथे से लगाया और कहा, आपसे जुड़ी हर बात याद है माँ, बस समझने में बहुत देर कर दी। उस रात विवेक देर तक सो नहीं पाया। वे सोचता रहा कि उसके पास पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और माँ के लिए हर सुविधा है, फिर भी माँ अकेली क्यों है? तभी उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों को सिर्फ सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उन्हें बातचीत, सम्मान, प्यार और अपनों का समय चाहिए। अगले दिन विवेक ने ऑफिस में फ़ोन करके कहा, मैं कुछ समय तक घर से काम करूँगा। उधर से पूछा गया, कोई खास वजह? विवेक ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहुत खास वजह है। अब वे रोज माँ के साथ चाय पीता, उनकी पुरानी बातें सुनता और उनके पास बैठकर समय बिताता। कुछ दिनों बाद माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब मैं खुश हूँ। विवेक ने पूछा, क्यों? माँ बोली, क्योंकि अब मेरा बेटा मेरे घर में नहीं, मेरे पास रहता है। विवेक की आंखें भर आई। एक शाम माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब मैं नहीं रहूँगी ना। विवेक ने तुरंत उनका मुंह ढक दिया। माँ ऐसी बात नहीं करनी। माँ मुस्कुराई और बोली, बस मेरी एक बात याद रखना, जब कभी किसी बूढ़े इंसान को अकेला देखना, उसके पास कुछ देर बैठ जाना और अगर कोई भूखा मिले तो उसे खाना खिला देना, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटा, कभी कभी इंसान प्यार के लिए भी भूखा होता है। विवेक ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे पेट की भूख समझना सिखाया था माँ, आज आपने मुझे दिल की भूख समझा दी। उस दिन विवेक को एहसास हुआ कि माँ बूढ़ी नहीं हुई थी, बस उनका बेटा बहुत बड़ा हो गया था और उसके बड़ा होने के साथ माँ की दुनिया छोटी होती चली गई थी। जिस माँ ने उसकी पूरी दुनिया अपने आंचल में समेट ली थी, उसकी दुनिया अब कुछ कमरों, दवाइयों और बेटे के इंतजार तक सिमट गई थी। इसलिए अगर आपके घर में भी माँ, पिता या कोई बुजुर्ग आपका इंतजार करता हो तो उनके लिए सिर्फ पैसे और सुविधाएं मत जुटाएं। उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाथ पकड़िए और उनकी पुरानी बातें सुनिए, क्योंकि दवाइयाँ शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन अपनों का साथ मन को जिंदा रखता है। माँ को दुनिया की सबसे महंगी चीज़ नहीं चाहिए होती, उन्हें बस अपने बच्चे का समय, हाथ और अपनापन चाहिए। जिस माँ ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, एक दिन वही माँ अपनी कमज़ोर उंगलियों से हमारा हाथ पकड़कर सिर्फ इतना चाहती है, बेटा अब मुझे अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, माता पिता को केवल पैसे और सुविधा देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, उन्हें समय, सम्मान, प्यार और अपनापन देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसा खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।